तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ट्रेडिंग क्लासरूम पे। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है और आज इस चैनल पे ये पहली वीडियो होगी। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है और मैं साथ में ये भी बताते चलूँ कि मैं पिछले 3 सालों से मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो गलतियाँ मैंने शुरुआत के दिनों में की और उनसे जो कुछ भी सीखा है उसे आपके साथ साझा करने का एक जरिया है ये प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट अभी क्या मूव कैसे कर सकता है, मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मूवमेंट क्या होगा ये किसी को नहीं पता, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग बस प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको ये निश्चित कर दूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्केट को देखने का नज़रिया ज़रूर बदलने वाला है, उसको मार्केट को एनालाइज करने का नज़रिया बदलने वाला है। आप कभी भी रैंडम आके कोई ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपको हमेशा पता होगा कि ये मार्केट अब क्या मूव कर सकता है, चाहे वो सही हो गलत वो बात की बात है, लेकिन आप हमेशा अपने ट्रेड को प्लान करके ट्रेड करोगे। क्योंकि एक बिगिनर जब भी मार्केट में ट्रेड करता है तो मैक्सिमम टाइम वो अनप्लान ट्रेड्स ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है और ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे का चार्ट कहने का मतलब इसमें हर एक कैंडल्स 1 डे को रिप्रेजेंट करती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीक के स्टार्टिंग में मंडे को मार्केट गैप अप हुआ था। कितना गैप अप हुआ था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट, एक मिनट, ये ऑलमोस्ट यहाँ से, टूल सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, ये ऑलमोस्ट यहाँ से ये 200-250 पॉइंट का जो था वो गैप अप हुआ था, ठीक है। तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट का जो गैप अप था वो मार्केट ने मंडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद हल्का सा मोमेंटम हुआ वापस, लेकिन आज जो फ्राइडे की कैंडल बनी है वो कह सकते हो आप बेयरिश इनगल्फिंग है, क्योंकि जो 2-3 दिनों की मूवमेंट है उसको इसने इनगल्फ कर लिया है। तो ये एक बेयरिश सिंबल होती है, लेकिन हम इसे बेयरिश अभी तक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गैप अप हुआ और कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हो सकता है। तो हम वेट करेंगे मंडे को मार्केट जब ओपन होता है तो फिर क्या, कहाँ गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ऐसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है मंडे को, ये गैप अब एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा मार्केट में, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट के जैसा काम करेगा। यहाँ पे मार्केट आएगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, या फिर मार्केट अपने एक जो डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन है वहाँ को भी टेस्ट कर सकता है, जो मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो ये कुछ सपोर्ट जोन्स है, देखते हैं मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। ओपन होने के बाद हम उसके प्राइस सेक्शन को वेट करेंगे जज करने के, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं इस वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला कि आज हम मार्केट को या किसी भी ग्राफ को बेसिकली एनालाइज करना सीखेंगे, कि उसको आप एनालाइज करके उसके उस ग्राफ से आप क्या कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये मैंने 1 डे का ग्राफ खोल रखा है और आपको साथ में ये मैं बताते चलूँ कि आप अपने चार्ट्स को जितना सिंपल, क्लीन और क्लियर रखोगे उतना आप देख पाओगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है आपको। तो मार्केट जब भी बढ़ता है तो हमेशा कंसोलिडेट होकर बढ़ता है, लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो तेजी से गिरता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स काफ़ी डरे हुए होते हैं। तो फॉल हमेशा एक तेज फॉल होता है। जैसा कि ये एक दिन का चार्ट है, पहले हम वीकली से स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। तो ये वीकली ग्राफ है निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ऐसे तो ये ज़्यादा सुटेबल ट्रेंड लाइन नहीं है, और जो अभी ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका जो एंगल है वो उतना कन्विक्शन नहीं देता मुझे, क्योंकि अगर जो एंगल है वो 45 डिग्री या उससे कम रहे तो वो ज़्यादा कन्विक्शन मुझे देता है, क्योंकि उससे ज़्यादा एंगल थोड़ा सा मुझे मुझे पर्सनली उतना कन्विक्शन नहीं देता। क्योंकि जो पैटर्न्स मैं ट्रेड करता हूँ, जो सेटअप्स मैं यूज़ करता हूँ, उसमें मैं एक्यूरेसी को टारगेट करने, अपनी ट्रेडिंग सेटअप से 80 to 90% एक्यूरेसी निकाल रहे हो,
लोग 95% भी निकालते हैं। अगर आप 80 to 90% निकाल रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी है आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए। तो वीकली से हम ज़्यादा कुछ जज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, और जहाँ मतलब नहीं बनता वहाँ पे बिना मतलब के छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो इसको स्किप करेंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ वीकली में इसके पहले क्या हुआ था। यहाँ पे अक्टूबर 2021 का ये ग्राफ है, यहाँ पे एक पैटर्न दिखा मुझे, ये एक अपर ट्रेंड लाइन है, ये पोल एंड फ्लैग भी इसको कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ तक गया, उसके बाद एक फ्लैग बनाया, ये आपको दिख रहा होगा, एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद एक अच्छा मूव आया। तो आप अगर इंडेक्स 10% में मूव करता है तो काफ़ी ज़्यादा मूव होगा, और यहाँ पे आपने 10% मूव कैप्चर कर लिया। तो ये था एक पैटर्न, लेकिन अभी ऐसा कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा हमें, तो अभी वेट करेंगे और पैटर्न्स बनने का। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हम स्विच करके देखते हैं कि अगर यहाँ कुछ दिखता हो तो। डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ खास नहीं दिख रहा, जो मैंने बॉक्स पहले ड्रॉ किया था मुझे वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करे, यहाँ पे टेस्ट करे, फिर उसके बाद कुछ बुलिश पैटर्न्स हमें दिखे, या बुलिश इंगल्फिंग दिखे, या फिर हैमर पैटर्न दिखे, जो भी दिखे उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट में मैं पर्सनली वेट करूँगा, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ना ही कोई फाइनेंशियल आपका एडवाइज़र हूँ। तो आप जो भी ट्रेड्स लेते हो वो उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, उसके प्रॉफिट या लॉस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप अपने ट्रेड्स समझदारी से लो, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे लो। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल तो मैं पर्सनली वेट करना पसंद करूंगा इसमें। हालांकि जो लोग इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, वो लोग 1 आवर 4 आवर 75 मिनट्स चार्ट को भी देखना प्रेफर करते हैं, और इंटरडे वाले तो 15 मिनट 5 मिनट्स पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ पैटर्न्स दिख जाते हैं। जैसे अभी 1 आवर में ये पैटर्न था, लेकिन ये गैप अप हो गया, तो यहाँ से लोगों ने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। हाँ, ओवरहेड पोजीशन जिसने होल्ड किया था उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन अब निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए आ रहा है। देखते हैं इस गैप को रिस्पेक्ट करता है या फिर नीचे सपोर्ट तक आता है। और बात रही अगर 15 मिनट्स की थी, 15 मिनट्स की, तो आप देख सकते हैं चार्ट्स अपने आप में ही सारा कुछ बयां करते हैं। ये देखिए, मार्केट जिस पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा था, आज भी उसी पॉइंट को तोड़ नहीं पाया। हालांकि बेरिश मूड तो जरूर दिखाया उसने शुरुआत से ही। इस कैंडल को देख के तो मैं समझ गया था आज सुबह में ही, पहली 15 मिनट की कैंडल, इतनी तगड़ी कैंडल बनी ये वाली कि मार्केट को नीचे तक ड्रैग करके ले आई। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग ही हो। हालांकि मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स की ओर ध्यान नहीं देता, मुझे टेक्निकल्स चेक करना, उन पे बिलीव करना ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल आप हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे। 15 मिनट में फिलहाल ऐसा दिख रहा है सिनेरियो। मैंने पहले भी बताया कि मार्केट मंडे को क्या ओपन होता है वो देखना होगा हमें। इसके नीचे खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कितना गैप अप खुलता है। अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर क्या है उसका सिनेरियो, बुलिश कुछ पैटर्न दिख रहा है नहीं, या फिर बेरिश दिख रहा है, तो सब चेक करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड। अगर मार्केट में आपको कंसिस्टेंटली या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मार्केट में सस्टेन भी करना है, पैसा बनाने की तो बात दूर है, अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। मार्केट में पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वेट कर सकते हैं पेशेंटली। हमेशा ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं मिलते हैं आपको, हमेशा आप ट्रेड नहीं ले सकते। कभी कभी आपको मार्केट में वेट करना होगा अपने ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए। तो फिलहाल तो निफ्टी 50 का ऐसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी काफ़ी मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। हाँ, जब 1 मिनट, मैंने कुछ पैटर्न्स यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। हालांकि हाँ, तो बैंक निफ्टी उतना कुछ इंटरेस्टिंग अभी दिख नहीं रहा। जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन था ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी अच्छे से टूट चुका है। टूटने के बाद रिटेस्ट, पहले ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। रिटेस्ट के बाद फिर एक फॉल
गैप अप, अगेन अ फॉल। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रहा फिलहाल तो, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी रैली आई थी बैंक निफ्टी में। ऑल्दो निफ्टी उस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट इंडेक्स में 15% का मूव आना विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम काफ़ी बड़ी बात होती है। स्टॉक्स में तो हम अक्सर ऐसा देखते रहते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में भी वेट करना होगा। अभी मुझे फ्रेश बाइंग तो फिलहाल नहीं दिख रही है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रेड में हो या किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, तो आप उसको होल्ड करो अनटिल अनलेस आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट ना हो जाए। क्योंकि आप जब भी किसी पोजीशन में जाते हो, तो आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को फिक्स करके जाते हो कि हाँ, ये मेरा टारगेट है। वो अलग बात है कि आपको सिचुएशन के अनुसार उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए कि हाँ, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। और इसलिए आपको डर नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहीं भी मूव करे। आप अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहो, और यही एकमात्र जरिया है जिससे आप मार्केट में कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो वीडियोस आती रहेंगी इस पे, लर्निंग वीडियोस। और भी कुछ जो आपको चाहिए हो कमेंट में बताना, किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस या कुछ भी। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको रिप्लाई दे सकूँ, या फिर वीडियो दे सकूँ, या पोस्ट के माध्यम से बता सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप अब जब भी ट्रेड करें तो बिना जल्दबाजी किए पेशेंटली वेट करके अपने ट्रेडिंग सेटअप और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। तो मैं पर्सनली धन और जीरोधा में यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते भी होंगे। जो लोग नए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया वीडियो के अंत में बने रहने के लिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय अवश्य दें, और आपको किसी भी विषय में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें। बाकी चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग नहीं समझते हैं बल्कि सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। तो कल कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजफुल हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे यहाँ पे शेयर करने हैं। तो चलिए, आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद।